जापान जापान में आपको पता है कि वर्ष 2011 में सुनामी आई। सुनामी से उनका जो एक बड़ा क्षेत्र है समुद्र के किनारे का, है ना, वो बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वो फिर से उसी तरह शहर को बसाएंगे, और बिल्कुल उसी तरह उन्होंने 6 महीने में ही उसी तरह से, जैसे जहां पर जो पेड़ था, जहां पर जो बिल्डिंग थी, जो उसका कलर था, जो वहां पर जहां पर खंबे थे, हर चीज को उन्होंने उसी रूप में बना दिया। ये क्या था? संसाधन। और हमारे यहां पर संसाधन क्या है? चैट, है ना। हमारे यहां का संसाधन क्या कर रहा है? आईडी मांग रहा है। हमारे यहां का संसाधन क्या कर रहा है? यहां पर आईएएस की तैयारी के नाम पर, है ना, अलग ही लेवल का कंटेंट लेकर घूम रहा है। मतलब ऐसा कंटेंट है जैसे सही में कि वो, एक हमारे सामने एक घटना हुई ऐसी। हम ऐसे बैठे थे, एक माता पिता आए, उन्होंने कहा सर नमस्कार, हम बच्चे को लेकर आए हैं। तो हमने कहा ठीक है, बताइए क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है। हमने बहुत अच्छा है। तो हमने पूछा कि क्या क्या पढ़ लिए भैया। अब उसने जो बताना चालू किया, है ना, मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि मुझे ही सिलेबस याद नहीं आ रहा है, मुझे, मेरा दिमाग जो है कि थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। तो हमने घंटी बजाया कि भाई सिलेबस ला कर दो थोड़ा, हो सकता है हमने ही नाश्ता ना किया हो तो हमें ध्यान ना आ रहा हो। तो हम पलटने लगे जो उसने बताया था, हमको कहीं सिलेबस में दिखा ही नहीं। तो हम पूछे कैसे करते थे फिर? तो बताया कि सर ऑनलाइन। तो हमने कि किस नाम से आईडी थी? तो बोला सर, है ना, एंजल आईएएस। तो मैंने कहा अच्छा एंजल आईएएस तुम ही हो? क्या सर मैं ही नहीं हूँ, मेरा पूरा ग्रुप है। तो हमने कहा अच्छा फिर? तो कह रहे सर बहुत पढ़े सर, अब ऑफलाइन पढ़ना है। तो मैंने वहां से काम नहीं चल पाया। हमने उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? कह रहा हाँ सर उद्देश्य पूरा हुआ था, कुछ आईडी मिली थी। फिर मैंने कहा आगे? तो कह सर बस मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो ये हमारे संसाधन है ना। चलो, तो हमने कहा कि हमें अपनी जनसंख्या को संसाधन